हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2। बेटा हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वर्ण यानी अक्षर क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं वर्णों के? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हम पहले पढ़ेंगे स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण यानी अक्षर की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है बेटा जी? 11। अब हम स्वरों के भेदों के बारे में जानेंगे। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं बेटा जी? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नंबर 1 पे आता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का अर्थ है लघु अथवा छोटा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कुल कितने हैं? 7। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, अर्थात इनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हे राम आदि। इनका दूसरा भेद है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं, यानी इनका उच्चारण करते समय हवा मुख में रुककर बाहर जाती है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीभ, दांत या ओंठों से रुककर बाहर आती है। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन को मिलाकर कुल 39 व्यंजन हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। नंबर 1 पे हमारा आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं बेटा जी? 25 होते हैं। कवर्ग, जिसका पहला अक्षर क से शुरू होता है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? हमारा कंठ। चवर्ग, जिसका पहला अक्षर च से शुरू होता है, ये किसको स्पर्श करती है? हमारे तालु को, यानी जीभ के ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? हमारा तालु। टवर्ग, जिसका पहला अक्षर ट से शुरू होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तवर्ग, तवर्ग यानी जिसका पहला अक्षर त से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण स्थान दंत है, यानी ये ध्वनियां हमारे दांतों को स्पर्श करके हमारे मुख से बाहर आ रही हैं। पवर्ग, पवर्ग यानी जिसका पहला अक्षर प से शुरू हो रहा है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ यानी ये ध्वनियां हमारे होठों को छूकर हमारे मुख से बाहर आ रही हैं। बेटा आपने देखा कि कैसे ये ध्वनियां हमारे बोलने वाले स्थान को छूकर हमारे मुख से बाहर आ रही हैं। ये क्या है? हमारा स्पर्श व्यंजन।